अज़ा खाने की बात है, 4 मिसरे पेश करता हूँ जल्दी से। इसका मतलब आज भी फिज़ा अज़ा खाने में है। ये छोटे छोटे बच्चे, और मुझे अच्छा लग रहा है कि बुज़ुर्ग किनारे बैठे हुए हैं। ये जो हमारा मुस्तक़बिल है, ये जो हमारा फ्यूचर है, ये जो हमारा भविष्य है, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। बच्चों, तुम्हारे नाम 4 मिसरे जनाब गौहर सुल्तानपुरी कहते हैं कि क्या बताऊँ आपको कितना बड़ा दिल हो गया, क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया। सब मिसरे के साथ शामिल हो जाएं। जब तक पहला मिसरा दोहरा नहीं लेंगे, मैं बच्चों तुम ही मेरा साथ देना। जब तुम्हारे बड़े दाद देने में कोताही करें, तब तुम नन्हे नन्हे हाथों को उठा के कहना सुभान अल्लाह मौलाना साहब। मैं मिसरे पेश कर रहा हूं। क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया। क्या जतन करना पड़ता है सबको जोड़ने के लिए, कसम खुदा की। क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया, क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया, क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया। मेरा बेटा या अली कहने के काबिल हो गया। क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया, क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया। मेरा बेटा या अली कहने के काबिल हो गया। और मातमी थे महवे मातम मेरा बेटा उस घड़ी, मातमी थे महवे मातम मेरा बेटा उस घड़ी, मेरी उंगली छोड़कर हल्के में शामिल हो गया। मातमी थे महवे मातम मेरा बेटा उस घड़ी, मेरी उंगली छोड़कर हल्के में शामिल हो गया। अच्छा, सिर्फ बेटा नहीं, बेटियों की भी एक तहरीक जनाब मंजर भाई भी उसमें शामिल है कि बेटियों की जो अजमत है और बेटियों का जो एहतराम है उसके लिए बात की जाए। जनाब आका सरोज साहब हैदराबादी कहते हैं कमसिनी में भी सकीना की निराली शान है, कमसिनी में भी सकीना की निराली शान है, अपनी खुफियों की तरह ओढ़े हुए कुरान है। अच्छा, ये है भोपाल, बहुत अच्छा मजमा, कसम सब शिकायत करते हैं मजमा पीक पे नहीं गया, वो भोपाल नहीं मिला, मुझे तो वही भोपाल मिला। हाँ, मुझे तो वही भोपाल मिला है। पता नहीं कैसे आप लोग शिकायत कर रहे हैं, बताइए। मुझे वही भोपाल मिला है, नहीं इसलिए कि जितने लोग समझते हैं उतने ही बोलते हैं, ये सच्चाई है। जो नहीं समझता वो बोलता भी नहीं, जबरदस्ती की दाद देते ही नहीं। जितने समझदार हैं, जितनी की समझ में आता उतने ही बोलते हैं, वरना और जगह पे हमने देखा कि जब सुनते हैं तो बोलते नहीं और बोलते हैं तो सुनते नहीं। कमसिनी में भी सकीना की निराली शान है, कमसिनी में भी सकीना की निराली शान है, अपनी खुफियों की तरह ओढ़े हुए कुरान है। जंग से लो हट गया अब्बास गाजी का ख्याल, तेरा मशकीज़ा है जो रोके हुए तूफान है, तेरा मशकीज़ा है जो रोके हुए तूफान। हमारी इस महफिल में ये 12, 13, 14 साल के जो बच्चे हैं इनकी नुमाइंदगी, और जहाँ ये बच्चे हों तो समझ लीजिए कि आपकी अगली जनरेशन महफूज है। इस वक्त हमारा जो असासा और ज़ख़ीरा है वो बैंक में नहीं है, ये महफिल में नौजवानों की शक्ल में, इन बच्चों की शक्ल में है। 4 मिसरे इनकी सलामती के लिए हज़रत कासिम से भीख मांगते हुए आगे बढ़ो और फिर सिलसिला आगे बढ़ो, अपना इजाज़त है। आप इनकलाब के आदमी हैं, मैं मिसरे पेश करता हूँ। कुवैत के मिसरे हैं। मोहम्मद अली वफा हैदराबादी कुवैत में रहते हैं, आज वो नजफ में है, महफिल पढ़ रहे हैं, मैं मिसरे पेश कर रहा हूँ। क्या कर वो बला के मैदान में इस्लाम की किस्मत जागे है। ए भैया इधर एक काफी भेज दो, इधर। क्या कर वो बला के मैदान में इस्लाम की किस्मत जागे है। अब इधर ही देखते रहो थोड़ा मेरे लाल। हाँ, अब ये है बात, अब देखो सुनो, ये समझा करो। तो टाफी नहीं मांग रहे थे, आपकी तवज्जो की टाफियां मांग रहे थे। एक कंसंट्रेशन, हम लोग पेशे से टीचर हैं, कसम खुदा की। जबरदस्ती एक कलम लेके यहाँ यूं दिखाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, यूं थोड़ी दिखाते हैं। उस एक कलम से 90% आपका आई कांटेक्ट जब तक ना हो जाए, जब आप देखेंगे नहीं तो सुनेंगे नहीं, जब सुनेंगे नहीं तो वाह वाह नहीं करेंगे। इसलिए लाजिम है कि जब शायर पढ़े तो फिर सर को इधर उधर ना पढ़ाइएगा, घुमाइएगा, वरना सजदा भी मुंह पे मार दिया जाता है। ये तो आपकी क्या कर वो भला के मैदान में इस्लाम की किस्मत जागे है। जब पसंद आए तो 2 टाफी फेंक देना बेटा। क्या कर वो भला के मैदान में इस्लाम की किस्मत जागे है, क्या कर वो भला के मैदान में इस्लाम की किस्मत जागे है, क्या कर वो भला के मैदान में इस्लाम की किस्मत जागे। एक 13 बरस के बच्चे से 2 लाख का लश्कर भागे है। शाबाश बच्चे, शाबाश
शाबाश शाबाश शाबाश शाबाश शाबाश शाबाश शाबाश शाबाश। वहीं रहोगे या थोड़ा आगे आओगे बच्चों? वहीं रहो ठीक है। क्या करबला के मैदान में इस्लाम की किस्मत जागे। एक 13 बरस के बच्चे से 2 लाख का लश्कर भागे। एक 13 बरस के बच्चे से। अब ये मैं मिसरे पेश कर रहा हूं, बच्चों तुम ही संभाल लेना मिसरे, याद रखना कम से कम 13 साल तक तो याद रखना ये मिसरे, और उसके बाद तो खुद ही भूल ना पाओगे। क्या करबला के मैदान में इस्लाम की किस्मत जागे है। 13 बरस के बच्चे से 2 लाख का लश्कर भागे। कासिम जो चले सूए मक्तल, अब्बास चले पीछे पीछे, हैदर की जवानी पीछे है, हैदर का लड़कपन आगे। अली 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 आइए दुआ करते हैं इन बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए कि ये सिर्फ और सिर्फ महफिलों में न शिरकत करें, महफिलों में भी शिरकत करें, मजलिसों में भी शिरकत करें, इनका अकीदा भी महफूज रहे, ये सेहत से भी रहें, ये सलामत भी रहें, तालीम में भी आगे जाएं, रोज़गार में भी अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे अच्छे नंबर पाएँ, अच्छी सी दुल्हन पाएँ, और जब अच्छे से पढ़ लें तो अच्छी सी नौकरी पाएँ और अफसर बने, और जब अफसर बने तो फिर हम लोगों को भूल न जाएं। अंकल को भुला जरूर लेगा बेटा, कभी ना कभी। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और यही बच्चे नहीं बल्कि हमारे वो बुजुर्ग जो इस वक्त सेहत से नहीं हैं, हमारे फर्रुख चचा, जब मैं अशरा पढ़ने आता था प्यारे मामू के यहाँ, कहाँ है प्यारे मामू के यहाँ, है बताइए साहब, बगिया में हम लोग अशरा पढ़ते थे, बगिया में, बजरिया में, है ना, ये सब, ये हमें याद है अभी तक वो सब बातें भाई। अब वो आरे की मशीन थी एक वहाँ बहुत हम लोग मजलिसें, एक एक दिन में 7-7 8-8 मजलिसें, 10-10 मजलिसें पढ़ते थे यहाँ भाई, एक एक दिन में भाई। हाँ शकील मामू के यहाँ पढ़ते थे, हाँ नजमी फहमी कहाँ है, उनके यहाँ पढ़ते थे, हाँ तो वो सब हम लोग पढ़ते थे साहब। ये कोई फजा का होता नहीं था साहब मामला, हाँ मगर अब इंशाल्लाह वो सिलसिला, अब देखिए वही मैं हमारे फर्रुख चचा के यहाँ में रहता था, इस वक्त वो एडमिट है, बिस्तर पे है, मुझे पता चला। हम पालने वाले आगे बीमार का वास्ता, बीमार सोका का वास्ता, हमारे जितने बीमार हैं वो शिफा पा रहे हैं, फर्रुख चचा को शिफा दे देता हूँ। और हमारे जितने भी मोमिनीन इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त मौला अली की आमद है, ये पालने वाले तेरे वली की आमद है, मोहम्मद के वसी की आमद है। आज हम तेरे वली के नाम पे जो मांगेंगे वो तू अता कर देगा। हमें मांगने का सलीका नहीं, मगर तुझे तो बताऊं कि बहाने आते हैं। जब किसी के घर में कोई नूर, कोई चांद आता है ना, तो जो घर का मालिक होता है वो खुशी से जो चाहो मामलों को दे देता है। पालने वाले आज तेरे घर में उजाला आया है, आज तेरा घर रोशन हुआ है। जो हाथ तेरी बारगाह में बुलंद है, गाजी अब्बास के हाथों का वास्ता, इनकी मुरादें पूरी हो जाए। आइए मैं अपने इंतखाब की किताब का वरक़ फिर पलट रहा हूँ। मैंने सोचा था किसी बेरूनी शायर को बुलाऊंगा, लेकिन एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम कि भोपाल जब उसके लबों से बोलता है और उसकी आंखों से देखता है, उसकी ज़बान से फैसले सुनता है, तो जब वो बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। लखनऊ में आज से 35 साल पहले
30 साल पहले जब महफिलें होती थी, उस ज़माने में मुशायरों का बेताज बादशाह जब काज़माइन के सब्ज़ादार पर मुनक़िद होने वाले जश्न क़ाइम में जाता था तो पढ़ता था। अब समझ में आया कि ये झील कितनी पवित्र है और इस झील में कितना ज़ौक़ अता है। यहीं इसी किनारे लिखे गए मिसरे गोमती के किनारे में जब पढ़ते जाते थे तो गोमती की शालीनता में भी लहरों में तमव्वुज उठ जाता था और फिर गोमती की लहरें उठ के उसको आदाब करती थी, तस्लीम करती थी। मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ। फूल खिले हैं दरिया दरिया पानी पर। शायरी ऐसे भी होती थी। शायरी खाली पत्थर वत्थर मारने का नाम नहीं है, शायरी फूलों से भी प्यार करने का नाम है। फूल खिले हैं दरिया दरिया पानी पर, किसने बिछा रखा है मुसल्ला पानी पर। फूल खिले हैं दरिया दरिया पानी पर, किसने बिछा रखा है मुसल्ला पानी। शेर सुनेंगे, एक लहजे का शेर सुनेंगे आप। एक चुल्लू पानी में दरिया डूब गया, एक चुल्लू पानी में दरिया डूब गया, दीवाने को नाज बहुत था पानी पर। एक चुल्लू पानी में दरिया डूब गया, दीवाने को नाज बहुत था पानी पर। सूरज की किरणें नूरानी लफ्जों से लिखती हैं हर रोज कसीदा पानी पर। मंजर दिल की आंखें रोशन करके देख, आले नबी के घर का उजाला पानी पर। मंजर दिल की आंखें रोशन करके देख, आले नबी के घर का उजाला पानी पर। शायरी दो तरह से पेश की जाती है, एक तहत एक तरन्नुम। तहत भी दो तरह का होता है, एक बज़्म का एक रज़्म का। तरन्नुम भी दो तरह का होता है, एक कलेजे से और एक लबों से। शेर को पेश करने का भी एक सलीका होता है। जब शेर कहने में ज़्यादा मेहनत कर ली जाती है तो पढ़ने में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर ये सबूत से लेना हो तो मंजर भोपाली से मुलाकात कीजिए। आइए, भोपाल का पहला तोहफा, भोपाल की पहली अमानत आपसे लेके फिर आपके हवाले कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ को महफूज रखना, मुझे लम्हे नहीं सदियाँ सुनेंगे। जनाबे मंजर भोपाली, नारे हैदरी। एक मतला और दो शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, मुलादा फरमाइएगा। आज ये एक अरसे बाद भोपाल की किसी महफिल में मेरी शिरकत हो रही है। अंदाज़ा लगा कि आप बाकायदा और बहुत ही बुलंद पाया की शायरी आप हज़रात सुनने भी लगे हैं और समझने भी लगे हैं। आज से 15 साल पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ये महफिलें यहाँ तक पहुँच जाएंगी। मगर शुक्रिया आप तमाम हज़रात का और हमारे मोहतरम जनाब नैयर जलालपुरी साहब का कि उन्होंने हमारी नई नस्ल को एक बहुत बेहतरीन तरबियत से नवाज दिया है। और इंशाअल्लाह अभी और कुछ भी इनमें कमियां हैं, आइंदा और इसमें इजाफा होगा। मुलादा फरमाइएगा। महाज जंग का नक्शा बदल भी सकता है, महाज जंग का नक्शा बदल भी सकता है, महाज जंग का नक्शा बदल भी सकता है। सुनो यजीद मुक़द्दर महाज जंग का मंजर बदल भी सकता है, महाज जंग का मंजर बदल भी सकता है। सुनो यजीद मुक़द्दर बदल भी सकता है, सुनो यजीद मुक़द्दर बदल भी सकता है। समझ के हमको बहातर हकीर मत समझो, समझ के हमको बहातर हकीर मत समझो, समझ के हमको बहातर हकीर मत समझो कि ताकतों का ये महवर बदल भी सकता है, ताकतों का
ये महवर बदल भी सकता है। समझ के हमको बहातर हकीर मत समझो, समझ के हमको बहातर हकीर मत समझो, के ताकतों का ये महवर बदल भी सकता है। खामोश रहने का मफहूम बुज़दिली न समझे, खामोश रहने का मफहूम बुज़दिली न समझ, खामोश रहने का मफहूम बुज़दिली न समझ, मिजाज अपना समंदर बदल भी सकता है। बराबर के मिसरे भाई। खामोश रहने का मफहूम बुज़दिली न समझे, खामोश रहने का मफहूम बुज़दिली न समझ, मिजाज अपना समंदर बदल भी सकता है। मिजाज अपना समंदर बदल भी सकता है। जो पानियों पे मुसल्ला बिछाए बैठा है, जो पानियों पे मुसल्ला बिछाए बैठा है, जो पानियों पे मुसल्ला बिछाए बैठा है, वो एक लम्हे में मंजर बदल भी सकता है। वो एक लम्हे में मंजर बदल भी सकता है। वो एक लम्हे में मंजर बदल भी सकता है। चंद शेर और मैं आपकी खिदमत में मौलाना के सिलसिले के पेश कर दूँ। मुझे पता नहीं है कि मैंने यहाँ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। बहरहाल 2-3-4 शेर की मनक़बत है, मुलाज़ा फरमाइएगा। ये एक तरह ही मनक़बती मुशायरा महफिल थी, उसमें मैंने शिरकत करी थी। वहाँ कुछ शेर कहे थे, समाअत फरमाइएगा। हालांकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे शेर हैं, इस मनक़बत में बहुत मशहूर मनक़बतें हैं। मैंने भी कोशिश की है, समाअत फरमाइएगा। इरशाद। हर एक सांस का, हर एक सांस का नग़मा अली बोले। हर एक सांस का नग़मा अली बोले। हर एक सांस का नग़मा अली बोले। ज़बान जब खुले मौला अली बोले। ज़बान जब खुले मौला अली बोले। सुभान अल्लाह। शेर देखें जरा। एक सांस का नग़मा अली बोले। जहाँ पे ख़त्म मसीहाई हो ज़माने की, जहाँ पे ख़त्म मसीहाई हो ज़माने की, जहाँ पे ख़त्म मसीहाई हो ज़माने की, वहाँ हर एक मसीहा अली बोले। वहाँ हर एक जहाँ पे ख़त्म मसीहाई हो ज़माने की, वहाँ हर एक मसीहा अली बोले। इसी की गोद में खोली थी आँख मौला ने,
इसी की गोद में खोली थी आंख मौला ने, अगर पुकारो तो काबाली बोले। क्या शान है, वाह वाह वाह। मंदिर भाई फिर गाओ ये शेर, वाह वाह। इसी की गोद में खोली थी आंख मौला ने, अगर पुकारो तो काबाली अली बोले। इशारा कर दे तो खुर्शीद फिर उभर आए, इशारा कर दे तो खुर्शीद फिर उभर आए। इशारा कर दे तो खुर्शीद फिर उभर आए, के शाम बन के सवेरा अली बोले। के शाम बन के सवेरा अली बोले। अगर नज़ारे खैबर दिखा दिया जाए, अगर नज़ारा खैबर दिखा दिया जाए, अगर नज़ारा खैबर दिखा दिया जाए, तो एक ज़बान ज़माना अली तो एक ज़बान ज़माना अली बोले। और शेर देखिए दरात शायद किस लायक हो। अली के नाम अली के जिक्र पे खामोश थे जहां वाले, अली के जिक्र पे खामोश थे जहां वाले, मगर हुसैन का नाना अली अली के जिक्र पे खामोश थे जहां वाले, हुसैन का नाना अली अली। अली के जिक्र पे खामोश थे जहां वाले, मगर हुसैन का नाना अली बोले, मगर हुसैन का नाना अली बोले। हर एक लफ्ज को सीरत में ढाल दूं की, हर एक लफ्ज को सीरत में ढाल दूं की, मेरी गजल में सरापा अली बोले, मेरी गजल में सरापा अली बोले। अब और कोई तमन्ना नहीं मुझे मंज़र, अब और कोई तमन्ना नहीं मुझे मंज़र, तमाम शहर तमन्ना अली बोले, तमाम शहर तमन्ना अली भाई शहर तमन्ना का जवाब नहीं। अब और कोई तमन्ना नहीं मुझे मंज़र, तमाम शहर
तमन्ना अली अली बोले। बहुत शुक्रिया।